पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा किए गए एक दिन के अनशन के करीबन एक हफ्ते बाद पार्टी आलाकमान की दिशा निर्देश पर राजस्थान में 17, 18 और 20 तारीख को विधायकों से मंथन करने, 1-to-1 करने की फैसले को लिया गया है। इस फैसले के तहत एक एक विधायक से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा एक एक विधायक से अलग अलग बातचीत करना तय किया गया है। इसके अलावा 19 तारीख को पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों और वो नेता जो कि कांग्रेस की सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, उनसे बातचीत करना तय किया गया है। इस पूरी कवायद का कांग्रेस के मुताबिक इसलिए किया जा रहा है ताकि पार्टी ये तय कर सके कि किस तरह से वो प्रदेश में अपनी सरकार को रिपीट करने की कोशिश कर सकती है, जो कि पिछले 20 साल में राजस्थान में नहीं हुआ। यानी कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए पिछले करीबन 20 सालों में, 20 या 25 सालों में वापस दोबारा से सत्ता में नहीं आ पाई है। इस पूरी कवायद में एक दिलचस्प पहलू ये है कि 17 ही तारीख को कांग्रेस के नेता और जिस व्यक्ति ने अशोक गहलोत के खिलाफ अनशन किया, यानी कि सचिन पायलट ने प्रदेश की राजधानी जयपुर से बाहर झुंझुनू में मीटिंग की, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उसी दिन ये दौरे करने का फैसला क्यों किया जब प्रदेश में नेताओं द्वारा 1-to-1 मीटिंग किए जाने थे विधायकों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि उनका ये जो दौरे थे शाहपुरा और झुंझुनू के, ये पहले से तय हो चुके थे। साफ है कि जिस तरह से सचिन पायलट ने अनशन किया और एक तरह से लग रहा था कि उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया कि 1-to-1 बातचीत करके विधायकों का मन टटोलना जरूरी है, जिसके बाद ये पूरी कवायद की जा रही है। पर क्या ये कवायद पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, वो तो समय बता सकता है। पर राजस्थान में अब भी कांग्रेस के लिए यक्ष प्रश्न या सबसे मुश्किल सवाल यही बना हुआ है कि किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की पिछले करीबन 4 साल से चली आ रही लड़ाई को सुलझाए, उसका निपटारा करे, जो कि जल्द होते हुए नजर नहीं आ रहा है। सचिन पायलट ने पुराने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए थे, उनके ऊपर अभी तक जांच नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अनशन किया था उसको करीब 1 हफ्ता हो चुका है, उसके बावजूद जो सवाल उन्होंने खड़े किए थे उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। तो साफ है कि सचिन पायलट किसी भी तरह से बैक ट्रैक करने के मूड में नहीं है। इसके बावजूद कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पहले ही कह दिया था कि अगर वो अनशन करते हैं तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में माना जाएगा। पर साफ है कि सचिन पायलट ने अपना पक्ष रख दिया है केसी वेणुगोपाल के सामने, कमलनाथ के सामने, और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, फिलहाल लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान उनके ऊपर कार्रवाई करने की जल्दबाजी के मूड में नहीं है। तो क्या राजस्थान की ये जो कांग्रेस की अंदरूनी जंग है, इसका जल्द पटाक्षेप हो पाएगा, या फिर कांग्रेस इसी तरह से दोनों बड़े नेताओं के इस वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जूझती रहेगी? खैर, ये तो समय बताएगा। पर फिलहाल ये लग रहा है कि आने वाले समय राजस्थान की राजनीति में कई दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, राजस्थान चुनाव आज तक के लिए।